इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राजेश मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं शबाब। ये तस्वीर जो आपने देखी ये जौनपुर की है। ये तस्वीर सिर्फ एक मंत्री और एक पीड़ित परिवार की नहीं है। ये तस्वीर उस सत्ता के चरित्र का आईना है जो चुनाव के मंचों पर गरीब का बेटा, पिछड़ों की आवाज और जनता का सेवक बनने का ढोंग करती है। लेकिन जैसे ही कुर्सी मिलती है उसी जनता को अपने सामने झुका हुआ देखने में नेताओं को मजा आता है। एक मां जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, जिसका घर एक बिजली के खंबे ने उजाड़ दिया, वो जमीन पर बैठकर रो रही है, बिलख रही है, न्याय मांग रही है और सामने बैठे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बिना किसी भाव के कुर्सी पर टिके हुए। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि किसी रियासत के राजा अपने दरबार में फरियाद सुन रहे हो। इतिहास में तो खूब पढ़ा था कि राजा महाराजाओं के दौर में गरीब इंसाफ मांगने के लिए पैरों में गिरते थे और राजा ऊंचे आसन पर बैठकर तय करते थे कि किसे न्याय मिलेगा और किसे नहीं। लेकिन सवाल यही है कि क्या 2026 के लोकतंत्र में भी वही तस्वीरें, वही दृश्य दोहराए जाएंगे? क्योंकि यहां भी एक मां पैरों में गिर रही थी, यहां भी सत्ता कुर्सी पर बैठी थी और यहां भी इंसाफ दया की तरह बांटा जा रहा। ओम प्रकाश राजभर को शायद इसमें कुछ भी गलत या कुछ भी गैर जिम्मेदार नहीं लग रहा हो, बल्कि सबसे चुभने वाली बात तो यही है कि मंत्री जी कुर्सी पर बैठे रहते, लेकिन क्या उनके चेहरे पर एक मां का दर्द नहीं दिख सकता था? अरे दर्द ना दिखता, उस दर्द का कम से कम असर दिख जाता। जिस मां ने अपने बेटे की लाश देखी हो, जिसका सहारा छिन गया हो, वो मंत्री के आगे गिड़गिड़ा रही हो, उनकी गाड़ी के आगे लेट जा रही हो, तो ये सिर्फ विरोध नहीं होता, ये सिस्टम के खिलाफ आखिरी चीख होती है। ये ओम प्रकाश राजभर को समझना होगा। लेकिन इस व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि यहां जनता की चीख भी अब नेताओं के कानों तक नहीं पहुंची। सोशल मीडिया पर लोग इसीलिए नाराज हैं कि वीडियो वायरल हो गया। लोग इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि इस वीडियो ने सत्ता का असली चेहरा दिखा दिया। एक ऐसा चेहरा जो कैमरे के सामने संवेदना की राजनीति करता है लेकिन जमीन पर संवेदनहीनता की मूर्ति बन जाता है। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने लिखा, रोती हुई महिलाएं भाजपा सरकार के मंत्री के पैरों में पड़ी न्याय की भीख मांग रही हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठा काला चश्माधारी मंत्री मौत से बैठा है। ये न्याय दिलाएंगे? ये तो भाजपा सरकार की गुलामी के प्रतीक हैं। मंत्री बनकर अपना घर भर रहे हैं, अपने परिवार को सत्ता सरकार में सेट कर रहे हैं। इन्हें दीन दुखियारियों से क्या लेना देना? इन्हें भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों पर होते अत्याचारों से क्या लेना देना? और सवाल उठना लाजमी है कि अगर मंत्री सिर्फ दुख बांटने गए थे तो उस इलाके में मारे गए एक और आजाद बिंद के गांव क्यों नहीं गए? शायद मंत्री जी का कैमरा वहां नहीं पहुंचा होगा, या मंत्री जी के लिए सिस्टम सेट नहीं हुआ होगा, उनके लिए कुर्सी गांव में नहीं होगी, लिहाजा मंत्री जी वहां नहीं गए। मंत्री जी अपनी जात के मरे व्यक्ति के घर गए, वहां भी किस ठसक से बैठे थे ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। वो दूसरे गांव के बिंद के घर जाना बेहतर नहीं समझते थे क्योंकि वो उनकी जाति का नहीं था। क्या किसी का दर्द राजनीतिक प्राथमिकता को देखकर तय किया जाएगा? ओम प्रकाश राजभर के ढर्रे से तो यही लगता है। क्या किसी मां के आंसुओं की कीमत जाति और वोट के हिसाब से लगाई जा सकती है? जनता सब देख रही है राजभर जी, वो सब समझ रही है कौन सच में दुख में खड़ा है और कौन सिर्फ कैमरे पर दिखने आया है। क्योंकि लोकतंत्र में कुर्सी सम्मान से बड़ी नहीं होती, ये बात आप जान लीजिए। जो नेता जनता के आंसुओं का सौदा कर लेते हैं, उसके सामने कुर्सी से चिपके रहते हैं, उन्हें शायद ये याद दिलाने की जरूरत है कि जनता जब सिर झुकाकर वोट देती है तो वही जनता एक दिन सत्ता का तख्ता भी पलट देती है। अब आपको तय करना है कि आपका राजनीतिक हश्र क्या होगा, क्योंकि जनता सब जानती है। वो एक एक वोट से अगर सरकार बदलना जानती है तो सत्ता से बदला लेना भी जानती है। अभी के लिए बस इतना ही। ओम प्रकाश राजभर के इस रवैये, उनके तौर तरीके पर आप क्या सोचते हैं बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। अभी के लिए इतना ही।